अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद ख़ान आपको HAK केमिस्ट्री चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी और केमिस्ट्री की हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी थी कि केमिस्ट्री कहाँ यूज़ होती है। आज हमने पढ़नी है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, आपको MCQs में भी आ सकती हैं, उसके अलावा ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। हमारे पास टोटल 8 ब्रांचेस हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ 3 ब्रांचेस पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी 5 ब्रांचेस पढ़ेंगे। ओके जी, फर्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हमने रिलेशनशिप पढ़ना है किस किस का, कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज का, कि क्या अगर हम किसी चीज़ की कंपोजिशन चेंज करें तो क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, ये हमने किस में पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री। रिलेशनशिप मतलब ताल्लुक कि एक कंपोजिशन का फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या ताल्लुक है, कि अगर हम कंपोजिशन चेंज करते हैं तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, ठीक है, मैटर की, और जो चेंज आएगी वो क्या चेंज आ रही है, ये भी हमने किस में पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री में। इसका जी हमारे पास स्कोप क्या क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेंटर में जी हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और साइडों पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाटर बनता है, उसकी ये शेप है H2O, ठीक है। और इसी तरह इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, कि हम किसी भी मादा को अगर हम हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, आइस है, आइस को हम हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर में। उसको हम मज़ीद हीट करेंगे तो हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट मैटर पे। हमने आइस को हीट किया, वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हमने उसको मज़ीद हीट किया तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास क्या है, इफेक्ट है टेम्परेचर का। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमारे पास वो तमाम कोवलेंट कंपाउंड्स किस किस के, कार्बन के और हाइड्रोजन के, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे पाए जाए उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इन कंपाउंड्स को स्टडी करना है। वो तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाए उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स हम बोलते हैं माखूज को, डेरिवेटिव्स माखूज, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मजीद जो आगे हमारे पास बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उनके डेरिवेटिव्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, CH4, क्या है जी, हमारे पास मीथेन है। ये हमारे पास मीथेन जो हम घरों में सुई गैस के तौर पे यूज करते हैं, मीथेन, अगर हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोजन एक रिमूव करके यहाँ पे कोई और कंपाउंड लगा देते हैं, CH3Cl बन जाएगा, तो ये क्या होगा, मीथेन का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, उसका माखूज होगा क्योंकि ये उससे बना है, मीथेन से बना है, ठीक है जी। एक और यहाँ पे टर्म यूज हुई है, कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये वैसे तो हम चैप्टर नंबर 4 में जाके पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी सिर्फ ये याद रख लें कि ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होके बनते हैं, ठीक है। जब दो एलिमेंट्स, दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो जो कंपाउंड हमारे पास बनता है वो क्या बनता है, कोवलेंट कंपाउंड बनता है, ठीक है। इसका स्कोप, स्कोप क्या है जी इसका, ये पेट्रोलियम में यूज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम क्या है जी, इसको हम बोलते हैं खाम तेल, जो जमीन से तेल निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। और जब जमीन से तेल निकलता है उसको हम रिफाइनिंग करने के बाद उसके हमारे पास पेट्रोल वगैरह जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, अद्वियात बनाने वाली इंडस्ट्री, बनाने वाली इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होती है हमारे पास,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही यूज होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। इसमें हमने तमाम एलिमेंट्स और उनके तमाम कंपाउंड्स को स्टडी करना है, किसके अलावा, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को स्टडी करना है किसके अलावा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स जो हमने ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर लिए हैं, उन तमाम कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके, वो हमने किस में स्टडी करने हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करने हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिखी है एप्लीकेशन, ऊपर मैंने लिखा था स्कोप, तो यहाँ पे मैंने खुद एप्लीकेशन लिखा है कि अगर आप इसकी हेडिंग स्कोप बना दें या एप्लीकेशन बना दें तो एक ही बात है, इसमें घबराने की बात कोई नहीं है। ठीक है जी। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ पे यूज होती है, हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होती है। फॉर एग्जांपल ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, सिरेमिक्स हम बोलते हैं टाइल्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, हमारे घरों में चीनी के बर्तन होते हैं, टाइल्स होती हैं, बेसन वगैरह, ये सारा कुछ क्या है, सिरेमिक्स। और उसके बाद है जी मेटलर्जी। मेटलर्जी हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम ओर्स से हर मेटल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल जमीन से हमें यूं नहीं मिलता कि भाई ये हमारे पास लोहा निकल आया, ये हमारे पास सोना निकल आया, ये हमारे पास सिल्वर निकल आया। हमारे पास वो पूरे के पूरे पत्थर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये जी मेरे पास एक पत्थर निकला जिसमें हमारे पास ब्लू कलर को आप समझ लें गोल्ड है, रेड कलर को आप समझ लें हमारे पास आयरन है, और इसी तरह ब्लैक को आप समझ लें हमारे पास कोई और ब्रोंज वगैरह कुछ भी है। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, पूरे का पूरे आपस में मिक्स हुए हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, ओर। अब हमने इन तमाम मेटल्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। अब जिस प्रोसेस के थ्रू हम इन मेटल्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे मेटलर्जी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेटलर्जी। देखें पहले वो सारे इकट्ठे थे, अब मैंने डिफरेंट सेपरेशंस करके उनको मैंने सेपरेट कर लिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। ये जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो बाकी 5 ब्रांचेस हैं वो स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।